हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2011। इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि उपभोक्ता सुरक्षा क्या होती है। तो आज का उपभोक्ता कम आय, मूल्य वृद्धि, अभाव, विक्रेताओं के अनैतिक आचरण से पीड़ित है। जो आज का उपभोक्ता है वो कम आय यानी कम इनकम है, मूल्य वृद्धि हो रही है, मूल्य में अभाव हो रहा है, विक्रेताओं के अनैतिक आचरण से पीड़ित है। विक्रेताओं में स्पर्धा के कारण वस्तुओं में गुण भिन्नता, मिलावट, गलत प्रस्तुतिकरण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। प्रायः उपभोक्ता उत्पादकों की चालाकी को समझ ही नहीं पाते हैं और वो जब सही खरीदारी नहीं कर पाते तो उनमें एक असंतोष की भावना पनपने लगती है। प्राचीन काल में उत्पादक व उपभोक्ता के मध्य मानवीय संबंध थे। जो प्राचीन काल में क्या था, जो उत्पादक और उपभोक्ता के मध्य मानवीय संबंध थे, लेकिन आज का दोनों के बीच कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। उत्पादक अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहते हैं, इससे उपभोक्ता को क्या हानि होगी इसके बारे में सोचते ही नहीं है। उपभोक्ता का पक्ष अत्यंत निर्मल होता है। जब उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए सरकार कई कार्यक्रम उसने कई कार्यक्रम आरंभ किए हैं। इसमें उपभोक्ता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षण प्रदान किया जाता है। उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए सरकार अखबार, टीवी में कई विज्ञापन दे रही है। ग्राहक जागो। इन विज्ञापनों में बताया गया है कि उपभोक्ता के क्या अधिकार है, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार क्या कर सकती है। सरकार कीमतों पर नियंत्रण रखती है। सार्वजनिक उपयोग की वस्तुओं, सुपर बाजार, केंद्रीय भंडार, मदर डेयरी आदि पर कम कीमत दी जाती है। विज्ञापनों द्वारा उपभोक्ता को जानकारी दी जाती है। धोखाधड़ी के मामलों में वे कहाँ और कैसे शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। सरकार किस प्रकार दोषी विक्रेता को दंडित कर सकती है। तो उपभोक्ता संरक्षण नियम के अंतर्गत स्थापित न्याय प्रणाली, जिसमें जिला आयोग, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, सुप्रीम कोर्ट होता है। जिला आयोग लिख लीजिएगा 20 लाख तक की मुआवजे की सुनवाई करता है। आपका राज्य आयोग है, ये 20 लाख से 1 करोड़ तक के मुआवजे की सुनवाई करता है। राष्ट्रीय आयोग है, ये 1 करोड़ से ऊपर के मुआवजे की सुनवाई करता है। और ये सुप्रीम कोर्ट आखिरी सुनवाई करता है। उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम, तो यह अधिनियम 15 अप्रैल 1987 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष सभी राज्यों में लागू कर दिया गया था। इस अधिनियम की 31 धाराएं हैं और विभिन्न धाराओं में उपभोक्ता संरक्षण संशोधन संबंधी निर्देश हैं। उपभोक्ता संरक्षण संशोधन की कुछ मुख्य विशेषता है। यह अधिनियम वस्तु और सेवाओं दोनों पे लागू होता है। ये अधिनियम जो वस्तु है और जो सेवाएं हैं उन दोनों पे लागू होता है। सेवाओं के अंतर्गत यातायात, बिजली, पानी, सड़कें आदि आती हैं और वस्तु जिसका निर्माता द्वारा जो निर्माण किया जाता है। उपभोक्ता निर्माता या विक्रेता से खरीदता है। उपभोक्ता निवारण संगठन, उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 3 स्तरीय न्याय दिलाने वाली प्रणाली की व्यवस्था की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ता मंच बनाए गए। ये मंच उपभोक्ता के अधिकारों व हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते थे। इस प्रणाली के अंतर्गत हर जिले, राज्य, केंद्र में मंच या आयोग स्थापित किए गए, जहां उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जिला स्तर पर उपभोक्ता परिवेदना निवारण का जिला मंच होता है। लिख लीजिए इम्पोर्टेंट, जिला स्तर पर उपभोक्ता परिवेदना निवारण का जिला मंच होता है। इसका अध्यक्ष न्यायाधीश के स्तर का अधिकारी होता है। उसकी सहायता के लिए 2 सदस्य होते हैं। यहाँ 20 लाख से कम की राशि की शिकायत सुनी जाती है। राज्य स्तर पर उपभोक्ता परिवेदना निवारण का राज्य आयोग होता है। इसका अध्यक्ष उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्तर का अधिकारी होता है। उसकी सहायता के लिए भी 2 और अधिकारी होते हैं। यहाँ 20 लाख से 1 करोड़ तक के मुआवजे की शिकायत सुनी जाती है।
राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता परिवेदना निवारण की राष्ट्रीय आयोग होता है। इसका अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होता है। इसकी सहायता के लिए 4 सदस्य होते हैं। यहाँ 1 करोड़ से मुआवजे के लिए सुनवाई होती है। राष्ट्रीय आयोग को राज्य आयोग के फैसले के विरुद्ध सुनवाई करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट में आखिरी सुनवाई होती है। शीघ्र निवारण, इस नियम के अंतर्गत उपभोक्ता मंच आयोग में 3 महीने के भीतर शिकायत का निवारण करने की व्यवस्था की गई है। ये शिकायत वाली वस्तु को प्रयोगशाला में जांच की जरूरत होती है। यदि शिकायत वाली जो वस्तु है उसको प्रयोगशाला में जांच की जरूरत होती है तो 5 महीने तक का समय दिया जाता है। इस कानून की धारा 6 में उपभोक्ता के अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिनके बारे में हम जो पहला वाला अध्याय है उसमें हमने पढ़ लिया है। न्यायालय में कोई फीस नहीं भरनी होती है। इस अधिनियम की जो धारा 11 के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण नियम अधिनियम में प्रयोग किए जाने वाले कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे दोष, तो गुणवत्ता है, तौल, शुद्धता, सामर्थ्य, स्तर जो मौजूदा कानून के अंतर्गत होना चाहिए, उसमें कोई दोष या कमी में गुणवत्ता, प्रयोग की विधि या प्रकृति में कोई दोष या कमी, अनुचित व्यापार आचरण, तो किसी भी तरह के अनुचित व्यवहार का प्रयोग करके या धोखा देके किसी वस्तु या सेवा का विक्रय को बनाना, जैसे लॉटरी प्रतियोगिताएं चलाना, वित्तीय धोखाधड़ी जैसे चिट फंड आदि, ब्याज देने का झांसा देना, सीमित व्यापार पद्धति, उपभोक्ता को कोई भी वस्तु लेने या अधिक लेने के लिए बाध्य करना। उदाहरण के लिए 100 ग्राम मिठाई न देके 1/2 किलो मिठाई लेने के लिए बाध्य करना। शिकायतकर्ता कोई भी उपभोक्ता स्वैच्छिक उपभोक्ता जो है समिति, राज्य सरकार या केंद्र सरकार की हो सकती है। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित शिकायत जैसे अनुचित व्यापार आवरण का प्रयोग, वस्तु में कोई दोष होना, सेवाओं में कोई कमी होना, व्यापारी या सेवा उपलब्ध कराने वाली वस्तु या सेवा की कीमत बदलकर अधिक कर देना, वस्तु या सेवा स्वास्थ्य जीवन सुरक्षा के लिए खतरनाक है। उपभोक्ता जो वस्तु या सेवा खरीदता है, निर्माता जो किसी वस्तु का निर्माण करता है, उपभोक्ता विवाद जिसके विरुद्ध शिकायत की गई हो और वह शिकायत को नकारे या विवाद करे, व्यापारी जो वस्तुएं बेचता है या बेचने के लिए बांटता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2011, तो इस एक्ट में कई संशोधन किए गए हैं। इस एक्ट को अब उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम 2011 के नाम से जाना जाता है। इसमें जो प्रमुख विशेषता है वो इस प्रकार है कि उपभोक्ता की मृत्यु के पश्चात उसकी कानूनी प्रतिनिधि या उत्तराधिकारी उसका प्रतिनिधित्व है करेगा। व्यापारी शब्द का मतलब अब व्यापारी या सेवा प्राप्त करता होगा। निर्माता का मतलब कोई व्यक्ति जो निर्माता है या कोई हिस्सा बनाता है या एकत्र करता है या उस पर अपना मार्क लगाता है। नियम का मतलब तो राष्ट्रीय कमीशन द्वारा निर्धारित नियम होंगे। नकली वस्तुओं सेवाओं का मतलब वे वस्तुएं सेवाएं हैं जो वास्तविक होने का दावा करती हैं पर वास्तविक नहीं है। जिला स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण काउंसिल, तो जिला स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण काउंसिल राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होगी। इसका उद्देश्य उपभोक्ता को उनके अधिकार व संरक्षण प्रदान करना। अनुचित व्यापार आचरण के अंतर्गत निम्नलिखित को शामिल किया गया है। शिकायत दर्ज करने के 30 दिन बाद तक भी वस्तु या सेवा वापस न होना, किसी व्यक्ति को गोपनीय व्यक्तिगत जानकारी को प्रकट करना, बिल में शिकायत का निवारण शिकायत करने की तारीख से 21 दिन तक करना होता है। संशोधित बिल में ये अवधि 28 दिन तक कर दी गई है। जिला, राज्य व केंद्र न्यायालय के आदेश को न्यायालय आज्ञा प्राप्ति की तरह लागू किया जाए। यदि ऐसा ना हो तो जुर्माना लग सकता है। क्षतिपूर्ति प्राप्ति की विधि, तो विवेक ने XYZ कंपनी का एक फ्रिज खरीदा, लेकिन हफ्ते बाद ही फ्रिज ठंडा होना बंद कर देता है, यानी ठंडा करना बंद कर देता है। विवेक ने दुकानदार को इसकी शिकायत की। दुकानदार ने कहा कि वह कंपनी को लिखेगा और उसका मैकेनिक आकर फ्रिज ठीक करेगा, लेकिन 15 दिन तक कोई आया नहीं। विवेक फिर दुकानदार के पास गया और लिखित में शिकायत दी। दुकानदार ने फिर कहा कि नहीं,
इस प्रकार 3 महीने बीत गए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। विवेक ने मानसिक रूप से काफ़ी परेशान था क्योंकि वह फ्रिज खरीदने के लिए अपनी कड़ी मेहनत की जो कमाई थी वो लगा दी थी। विवेक को पता चला कि उपभोक्ता मंच में शिकायत करने पर उसकी समस्या का कुछ निदान हो सकता है। वह विवेक के लिए जानना आवश्यक है कि शिकायत जो है तो शिकायत कैसे दर्ज करवाई जाए, क्योंकि शिकायत उचित होने पर भी यदि उचित ढंग से उचित अधिकारी तक ना पहुंचाई जाए, उसकी कागजी कार्रवाई पूरी ना की जाए तो न्याय नहीं मिल सकता। शिकायत दर्ज करवाने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि शिकायत कौन दर्ज करवा सकता है। पहला तो शिकायत कोई भी उपभोक्ता संगठन वर्तमान कानून के अंतर्गत पंजीकृत स्वयंसेवी संस्था या सरकार करवा सकती है। एक से अधिक है तो सामूहिक शिकायत दर्ज करवा सकती है। जैसे कि किसी कॉलोनी में पानी की समस्या है तो उसके लिए सभी लोग मिलकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत कब दर्ज करा सकते हैं? वस्तु में कोई कमी या खराबी पाया जाए, सेवा में कोई कमी पाया जाए, वस्तु पर लिखे मूल्य से अधिक मूल्य वसूला जाए, वस्तु पर लिखे तौल से कम तौल निकले, अनुचित व्यापार के कारण कोई खराबी या हानि हो। शिकायत वस्तु की खरीदारी या सेवा के आरंभ होने से लेकर 2 वर्ष की अवधि के अंदर ही दर्ज कराना चाहिए। शिकायत कहाँ दर्ज करानी चाहिए? मुआवजे की राशि के अनुसार उपभोक्ता विभिन्न स्तरों के न्यायालय में जाकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। शिकायत कैसे दर्ज करवानी चाहिए? तो शिकायत व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा भेजी जाती है। शिकायत उचित फॉर्म पर लिखित होनी चाहिए। शिकायत दर्ज करवाने से पहले जो विरोधी पक्ष को एक रजिस्टर्ड AD पत्र लिखकर शिकायत के बारे में लिखना चाहिए। 15 दिन का समय देना चाहिए ताकि प्रतिवादी या तो शिकायत को दूर कर सके या शिकायत संबंधी स्पष्टीकरण दे सके। शिकायत दर्ज करवाने से पहले उपभोक्ता पूरी तसल्ली कर ले कि शिकायत उचित है। शिकायत को प्रमाणित करने वाले सभी कागज जैसे बिल है, वारंटी कार्ड है आदि उसके पास है। इन प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपियाँ शिकायत के साथ लगा देनी चाहिए। शिकायतनामे में शिकायत का पूरा ब्यौरा होना चाहिए। हानि का ब्यौरा, जो अनुदान मांगा है उसका ब्यौरा, शिकायत की 3 प्रतियां और सभी जरूरी कागजों की फोटोकॉपियां न्यायालय में दी जाए। शिकायत के साथ एक शपथ पत्र होना चाहिए जिसमें लिखा होना चाहिए कि शिकायत सत्य व सही है, वह संलग्न कागज की प्रतियां प्रमाणित हैं। जब उपभोक्ता शिकायत दर्ज करता है तो न्यायालय कुछ आदेश दे सकती है कि वस्तु खराबी को दूर करना है, वस्तु की जो खराबी है उसको दूर करना है, अदा की गई कीमत वापस करनी है, नुकसान पहुंचने की स्थिति में मुआवजा दें। यदि वस्तु जीवन के लिए हानिकारक है तो शिकायतकर्ता उसे बाजार से तुरंत हटवाने की मांग कर सकता है। उपभोक्ता संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार, तो उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रमों में युवा वर्ग को उत्साहित करने के लिए सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण पर राष्ट्रीय पुरस्कार से नाम से पुरस्कार शुरू किया। इसके अंतर्गत 15 से 35 वर्ष के जो युवक हैं उन्हें उपभोक्ता संरक्षण के लिए सराहनीय कार्य किए हों को उनको पुरस्कार दिया जाएगा। ये वार्षिक पुरस्कार 10,000, 15,000, 20,000 रुपये तक का होगा। इसके साथ प्रशंसा पत्र भी दिए जाएंगे। सरकार ने एक और राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। इसके अंतर्गत प्रशंसा पत्र के साथ 30,000 और 40,000 रुपये से 50,000 रुपये इनाम की जो राशि दी जाएगी। उपभोक्ता दिवस इम्पोर्टेंट, तो विश्व भर में 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसका उद्देश्य क्या है? उपभोक्ता को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना। सर्वप्रथम 15 मार्च 1962 में अमेरिका के राष्ट्रपति ने उपभोक्ता के 4 अधिकार घोषित किए थे। अब उपभोक्ता को 8 अधिकार प्राप्त हैं। कितने? 8 अधिकार। तो फ्रेंड्स, ये था आज की क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।